नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 31 अगस्त है। 31 अगस्त 2020 है और आज शाम को तकरीबन 4:30-5 बजे के करीब हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। तो उसी के आधार पर उनके बारे में जो महत्वपूर्ण पर्सन है उनको आपको सोल्व कराया जाएगा। साथियों, पहले तो हमारा पूरा परिवार जो जादव मार्जी 18 के नाम से वो श्री प्रणब मुखर्जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है, उनको हृदयात्मा नमन करता है। चलिए साथियों, प्रणब मुखर्जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो आपके साथ में साझा कर देते हैं। साथियों, प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। आज उनकी 84 वर्ष की आयु में आज 31 अगस्त को मृत्यु हो गई है। और उनका जन्म गांव मिराती गांव में वीरभूमि जिला ब्रिटिश भारत, उस समय ब्रिटिश भारत में पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ था। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल का वीरभूमि जिला है, उसके अंदर हुआ था। और उनकी मृत्यु आज 31 अगस्त 2020 को नई दिल्ली के अंदर हुई है। चलिए साथियों, चलते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान और आगे बढ़ाने के लिए। साथियों, उनकी पत्नी का नाम शुभ्रा मुखर्जी है और उन्हें मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके बारे में जो क्वेश्चन बन सकता है, उस क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन यही आता है कि श्री प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था। साथियों, इनको भारत रत्न पुरस्कार पिछले साल यानी कि 26 जनवरी 2019 को इनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। और साथियों, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रणब मुखर्जी को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया था। तो साथियों, ये दिया गया था सन 2008 के अंदर प्रणब मुखर्जी को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था और भारत रत्न 26 जनवरी 2019 को दिया गया था। साथियों, उनकी उनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनमें से मोस्ट पुस्तकों का नाम है वो ये हैं द डेकोरेशन ईयर 1996 से 2012। ये तो उनकी एक पहली पुस्तक है। और एक उनकी पुस्तक है द डेमेट्रिक डेकेट द इंदिरा गांधी ईयर्स 1970 के बारे में उन्होंने बताया है। और ये जो सेकंड पुस्तक है द डेमेट द इंदिरा गांधी ईयर्स 1970, इसके बारे में उनको 2015 की डिजिटल बुक ऑफ द ईयर से प्रणब मुखर्जी को सम्मानित किया जा सका है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि प्रणब मुखर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और वो पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जो योजना आयोग 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के रूप में बदला जा चुका है। हाल ही में उनके वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं और उसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी उसके अध्यक्ष हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी। और जब ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जब योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे तब इनका कार्यकाल कौन सा था? 24 जून 1991 को बने थे और 15 मई 1996 तक इनका कार्यकाल था। और प्रणब मुखर्जी भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और इनका रक्षा मंत्री का कार्यकाल बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और ये 22 मई 2004 से 26 अक्टूबर 2006 तक भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। दोस्तों, हाल ही में वर्तमान के भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं। दोस्तों, इसके साथ आपका करंट भी कवर होता चला जाएगा। चलिए साथियों, चलते हैं अब। ये भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। और इनका प्रणब मुखर्जी का विदेश मंत्री का कार्यकाल था जो 10 फरवरी 1995 से 16 मई 1996 तक रहा था। और जब ये विदेश मंत्री थे तब किनकी सरकार थी? प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव की जब सरकार थी, जब ये प्रणब मुखर्जी विदेश मंत्री थे। जब प्रणब मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री थे तब इनका कार्यकाल था 24 जनवरी 2009 से 26 जून 2012 तक। और जब ये भारत के वित्त मंत्री थे तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे। और ये
दो बार भारत के वित्त मंत्री रहे हैं। एक बार रहे हुए हैं ये इंदिरा गांधी जी के काल में, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, दो के काल में, जो 15 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1984, उसके अंदर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी रही हुई हैं और राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री रहे हुए हैं जब ये भारत के वित्त मंत्री थे। दोस्तों अब आता है सवाल, भारत के राष्ट्रपति कब रहे थे? तो ये दोस्तों भारत के राष्ट्रपति रहे थे 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। दोस्तों जब ये भारत के राष्ट्रपति थे तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तब भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और जब 2014 में मोदी सरकार चुनी गई थी तब बाद में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उस टाइम पे भी इनका 1-1.5 साल का कार्यकाल रहा था, करीब 2 साल के करीब रहा था। उस टाइम पे भी ये भारत के प्रधानमंत्री थे। और हाल ही में पिछले कई दिनों से इनकी तबीयत खराब चलने के कारण इनका स्वास्थ्य डगमगाया हुआ था। और आज शाम को करीब 4:30-5 बजे के करीब इनको निधन हो गया। दोस्तों हमारे पूरे परिवार की तरफ से हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को हृदयात्मा नमन। उनके आदर्श और उनकी कमी, उनकी याद हमेशा हमें खलती रहेगी। दोस्तों चलिए साथियों, ये आपको छोटी सी जानकारी थी जो हमने प्रणब मुखर्जी के बारे में कुछ बिंदु आपको बताए थे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे, जो आपको एग्ज़ाम के लिए या फिर जनरल नॉलेज बोलते हैं अपन, जनरल नॉलेज के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप देखिए दोस्तों वीडियो को, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।